अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज बहुत ही इजी लेक्चर है सिविल सेकंड ईयर के लिए। सिविल 263 हमारी बुक है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की, उसका कोड है सिविल 263 और चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया था। तो चैप्टर नंबर 5 में हमने कल स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में पढ़ा था और आज हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हुक के कानून के बारे में पढ़ेंगे और साथ इसके एग्जाम्पल भी हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये है कि जब किसी भी चीज़ पर जो है वो एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाए किसी जिस्म के ऊपर, तो उस जिस्म के ज़ेर असर जो है ऐसा बिगाड़ भी पैदा हो या स्ट्रेस भी लगे और स्ट्रेन पर भी इसको जो है वो जाहिर हो रही हो, यानी ये यंग मॉडुलस ये है कि जब डायरेक्ट स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेन जो है वो अमल करती हो किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो उसकी जो निस्बत होती है, जो उसकी प्रोपोर्शन होती है, उसको हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। इसको यंग मॉडुलस भी कहते हैं हम। तो ये डायरेक्ट स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेन की जो है वो मदद से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। और हुक का कानून ये सही है कि हुक का कानून क्या है कि कह रहे जब किसी भी इलास्टिक मटेरियल पर कोई जो है वो बैरूनी कुव्वत अमल करती है, तो इलास्टिक के हदूद के अंदर अंदर जो इसकी स्ट्रेस स्ट्रेन जो निस्बत होती है वो रास्त मुतनासिब होती है। रास्त मुतनासिब होने का मतलब होता है कि एक चीज़ का बढ़ना दूसरी भी बढ़े, इसे कहते हैं रास्त मुतनासिब होना। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है ये रास्त मुतनासिब होती हैं। तो स्ट्रेस स्ट्रेन की वैल्यू जो है यंग मॉडुलस कहलाती है। ये इसका फार्मूला मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है कि ई मीन यंग मॉडुलस और इलास्टिसिटी का यंग मॉडुलस होता है वो फार्मूला उसका स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अब आगे एक क्वेश्चन जो सॉल्व हुआ है, एक क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया हुआ है, उस क्वेश्चन को हम देखेंगे। ये क्वेश्चन ये है जनाब कि एग्जाम्पल नंबर 5.1 है, यानी कि 5th चैप्टर के जो पहली एग्जाम्पल है। कह रहे जी ए टाई बार इज 7.5 सेंटीमीटर वाइड, वाइड मीन चौड़ाई, तो इसकी जो ब्रेड्थ दी है वो है 7.5 सेंटीमीटर। एक कोई भी बार है, स्टील बार है। कह रहा जी 5 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर इसकी जो है वो डीप है, डेप्थ इसकी 15 सेंटीमीटर है एंड 200 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी लेंथ जो है वो 200 सेंटीमीटर है। इट इज सब्जेक्टेड टू एन एक्चुअल फोर्स ऑफ 4200 किलो न्यूटन। कह रहे इस पर जो लोड लग रहा है ना वो 4200 किलो न्यूटन की फोर्स लग रही है। द स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल इज फाउंड टू बी 2.67 सेंटीमीटर। कह रहे इस फोर्स के जेर असर जो मटेरियल फैल गया है या बढ़ चुका है तो वो है 2.67, ये चेंज इन लेंथ हुई है। कह रहा है जी फाइंड द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन द मटेरियल। कह रहा है इस मटेरियल में यंग मॉडुलस जो है उसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो चलें इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया, इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको फाइंड करते हैं। देखें, सबसे पहले हमारे पास इस क्वेश्चन के मुताबिक हमने डाटा निकाल लिया, यानी कि ब्रेड्थ वाइडनेस दी थी 7.5 सेंटीमीटर, डेप्थ 15 सेंटीमीटर, लेंथ इसकी एक्चुअल 200 सेंटीमीटर और ये डेल्टा एल यानी कि जो चेंज इन लेंथ आई थी हमारे पास स्ट्रेचनेस ऑफ मटेरियल 2.67 सेंटीमीटर और ये हमारे पास इसकी जो फोर्स है 4200 किलो न्यूटन। तो ये हमारे पास डाटा है। कह रहा है जी आप इसकी वजह से यंग मॉडुलस फाइंड करें इलास्टिसिटी के लिए। तो यंग मॉडुलस फाइंड करते हैं, आए जनाब। तो सबसे पहले यंग मॉडुलस का फार्मूला आपको दोहरा दूं जी। फार्मूले में हमें जो है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन चाहिए। यंग मॉडुलस का जो फार्मूला है स्ट्रेस और स्ट्रेन चाहिए। अब स्ट्रेस का भी फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, तो स्ट्रेस में हमें जो है वो एरिया और फोर्स चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर एरिया फाइंड करेंगे। सबसे पहले किसी भी जिस्म का हम एरिया फाइंड करते हैं। तो हमारे पास जो सुलाख है, जो बार है, ये क्रॉस सेक्शन में रेक्टेंगुलर है, तो हम रेक्टेंगुलर का फार्मूला ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ लगाएंगे तो एरिया हमारे पास आ जाएगा। ब्रेड्थ 15 थी, डेप्थ 7.5 है, तो ये हमारे पास 112.5 सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका एरिया आ गया।
आगे स्ट्रेस का फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। स्ट्रेस निकालेंगे सबसे पहले तो फोर्स ओवर एरिया। दो सब्जेक्टेड फोर्स लग रही है इस पर, वो है 4200 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया 112.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसका हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है हमारे पास 37.33 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास फोर्स आई है। अब देखिए मैंने कल भी आपको बताया था कि इसकी जो यूनिट होता है स्ट्रेस का वो अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज होता है। यानी कि ये देखो हमारे पास जो वैल्यू है ये 4200 किलो न्यूटन की जो फोर्स है इसकी वैल्यू हमारे पास जो यूनिट है वो है किलो न्यूटन। एरिया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो किलो न्यूटन बटा सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास इसकी जो क्या बन गई, इकाई बन गई। आगे चलें जी। दूसरी चीज़ हमें यंग मॉडुलस में स्ट्रेन चाहिए। स्ट्रेन का मैं आपको बता चुका हूँ कि जनाब ये पैदाशुदा बिगाड़ होता है, यानी कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो सूरत है या उसकी जो है वो लेंथ जो है मतलब ब्रेड्थ है या हाइट जो भी है उसकी जगह पे बिगाड़ पैदा हो जाता है फोर्स के ज़ेरे असर, तो ये स्ट्रेन है। स्ट्रेन का फार्मूला भी आप पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया कि वो क्या है, डेल्टा एल ओवर एल, यानी कि चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय रियल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ ने कहा कि 2.567 सेंटीमीटर चाहिए, इसमें चेंजिंग हुई है लेंथ में, ये जब इस पर जो है वो लोड लगा है, फोर्स लगी है। 200 सेंटीमीटर इसकी जो है वो रियल लेंथ है। तो इसको हल करने से हमारे पास इसका जो आंसर है 0.01335 0.01335। अब इसके साथ इकाई इसलिए नहीं है कि जो स्ट्रेन होती है स्ट्रेन है नो यूनिट, बिकॉज कि इसकी जो दोनों वैल्यूज हैं डेल्टा एल ये भी सेंटीमीटर में चेंज इन लेंथ और लेंथ भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से जो है वो कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास जो है वो कोई यूनिट्स का नहीं आएगा। जैसे ये आप देख सकते हैं कि इसके साथ भी सेंटीमीटर है, इसके साथ भी सेंटीमीटर है। जब सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट जाएगा तो इसके साथ कोई यूनिट नहीं आएगा। आगे चलें। आगे यंग मॉडुलस है, तो यंग का जो मॉडुलस है उसकी वैल्यू के फार्मूला हमने लिखा है स्ट्रेस ऑफ स्ट्रेन, जो शुरू में दिखा चुका हूँ आपको मैं। तो स्ट्रेस की वैल्यू हमने जो निकाली है और स्ट्रेन की जो वैल्यू निकाली है, इस पर हम जो है वो मैथमेटिकली इसको जो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2796.25 किलो न्यूटन ओवर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसकी भी इकाई जो है ये इन वैल्यूज़ के मुताबिक आएगी, क्योंकि देखें इसके साथ जो इकाई थी वो थी किलो न्यूटन बटा सेंटीमीटर स्क्वायर और इसके साथ कोई इकाई नहीं थी, तो लिहाजा यही इकाई साथ इसकी आ जाएगी। और एक और बात, ये जो हमारे पास स्ट्रेस की इकाई होती है ना, स्ट्रेस के यूनिट जो होता है इसकी और यंग मॉडुलस की जो इकाई होती है तकरीबन ये सेम आती है। ठीक है, ये क्या आती है, सेम आती है। तो हमारे क्वेश्चन एक चेक भी है, मतलब कि अगर हमें चेक करना हो ना तो बाज़ औक़ात ये तो हमें खुद निकालने हैं, बाज़ औक़ात हमें जो है वो दी होती है यूनिट्स, तो हम यूनिट को सेट करते हैं। तो सेट करने के लिए स्ट्रेस और यंग मॉडुलस की जो हमारे पास हुक की होगी वैल्यू, ये यंग मॉडुलस की होगी, इनकी इकाई जो है वो हमें सेम करनी पड़ती है, तब हमारा क्वेश्चन जो है वो परफेक्ट आता है। तो उम्मीद है कि छोटा सा क्वेश्चन आपको समझाया आज के लिए, तो इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आई होगी। इसकी एग्जाम्पल नंबर 5.2 आप खुद कीजिएगा, कोई मसला बने तो आप जो है वो रब्ता में रहिएगा, तो इंशाल्लाह मज़ीद आपको जो है कंसेप्ट वगैरह जिसका क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन शर्त ये है कि आपको घर में इसको जो करना पड़ेगा और करने से ही आता है। अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो हमारा लेक्चर देना फजूल, तो आपको जो है वो इसके बाद में ये नहीं पढ़ाया जाएगा दोबारा, इसीलिए आपको जितना भी कोर्स है इसके साथ साथ आप करना पड़ेगा। तो इसके लिए नेक्स्ट अल्लाह हाफिज़।